रजा खान बरेलवी इमाम आजम के मुदब्बर के निशान, इमाम आजम के मुदब्बर के निशान, इल्म सदाकत के पहरे बेकरार, इल्म सदाकत के पहरे बेकरार, आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत अज़ीमुल मर्तबत। मैं एक जुमला उनका पेश करके लामा साहब के हवाले बाइक कहा कि सबसे औला वाला हमारा सारे आंदा है ना, ते पता भी है सारे ने, सारे बोलो जरा सबसे औला वाला। मैं जुमले सिर्फ इस वास्ते पढ़ रहे हैं कि अल्लामा साहब को पता चले कि मैंने जाग के सुनने वास्ते बैठे ने। सबसे औला वाला, सबसे औला वाला, सबसे औला वाला, सबसे औला वाला हमारा नबी। मैं एक ही मिनट में ताजदार खत्म नबूवत पे एक जुमला पीर मेहर अली शाह साहब का पढ़ के माइक अल्लामा साहब के हवाले कर रहा हूँ कि जब उस खबीस ने ये ऐलान किया ना कि मेरा मुकाबला है पीर मेहर अली शाह साहब से, मुकाबला है पीर मेहर अली शाह साहब से कि हम लिखेंगे, आयत की तफसीर लिखेंगे, सूरह फातिहा की तफसीर लिखेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा वाज़ेह तफसीर होगी वो सच्चा होगा। तो अब आपने आगे से जो जवाब दिया ना, आपने कहा नहीं नहीं तुम या मैं नहीं लिखूंगा, हम कागज भी रखेंगे, कलम भी रखेंगे, जिसका कलम खुद उठ के लिखेगा वो सच्चा होगा। है शाला समझ आ जाए तालो, जिसका कलम उठ के लिखेगा वो सच्चा होगा। वो लान की बात गया, कहा ना ना ये नहीं हो सकता। आपने कहा अरे मेरा ऐलान है दुनिया वालों, कादियानी ऐलान है, अगर तुम ये चैलेंज करते हो ना तो जो मेहर अली की जानिब से ये चैलेंज है कि कलम नहीं, तुम भी अपना मुर्दा लेकर आओ, हम भी अपना मुर्दा लेकर आएंगे। जो मुर्दे को जिंदा कर देगा वो मुस्तफा का सच्चा गुलाम, वो मुस्तफा का सच्चा गुलाम होगा। अब जब इतनी बात हुई ना, अब मुल्क के बड़े बड़े गद्दी नशीनों ने हुजूर किबला से कहा हुजूर, अब इकट्ठे होके आ गए, हुजूर जान लेना भी अल्लाह दा काम है, जान देना भी अल्लाह दा काम है, ते तुसी एडा बड़ा दावा कर दिता है, की करते पे हो, की सोचते पे हो। जदों इन्नी गल की ना तो पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा सुनो गद्दी नशीनों, बड़े बड़े हुजरों में रहने वालों, बड़ी बड़ी मसजिद में बैठने वालों, ये बात सिर्फ मेरी नहीं थी, कल की रात गुजरी थी ना तो मेरे पास और कोई नहीं था, मेरी आंख लगी, आमना का लाल खुद आ गया था, कहा मेरे लिए घबराना नहीं, कल लानती के मुकाबले में तेरा मुनाजरा है, बस ख्याल करना, कल बोलना, तेरा काम है करना आमना के लाल का काम, बस बोलना तेरा काम है, करना आमना के लाल का काम है। वो सुनो गद्दी नशीनों, वो मेहर अली की जुबान नहीं थी, वो तो आमना के लाल का सारा फैसला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंजनी ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आज चुप मेरा वीर, आज धन कबाब बनाना है आका, तेरी नामूसा से जिदा भी उठे, साढ़े हाथ उठे सन, कल मैशर वाले दिन शर्मिंदा नहीं होना, मुस्तफा के दीवाने बढ़ के उठना है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। इलाही खात्मा भी इश्क़ मुस्तफ़ा पे फरमाना, जिंदगी भी इश्क़ मुस्तफ़ा पे अता फरमाना। एक ही दुआ है, मैं इसी दुआ के साथ हज़रत की खिदमत में पेश हो रहा हूँ। मेरी मुराद आलिम नबी फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी साहिब खतीब आज़म पाकिस्तान, आपकी खिदमत अर्ज़ है कि आप आएँ, करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो नूरानी बातें आशिकान मुस्तफ़ा के सीने तक पहुँचाएँ। मोहब्बत के साथ आपने एक नारे के साथ इनका इस्तकबाल करना है। माइक में अल्लामा साहब के हवाले कर रहा हूँ। नारे तकबीर। मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी, हम तुसी दसना है, अपना आप दसना है तुसी सिर्फ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक। नारे तहकीक पे आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसने सिद्दीक से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, जिधर भी देखो अली अली अली। नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दु सलात के बाद नहायत वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन हज़रत उलमाए किराम, कारकुनान व ज़िम्मेदारान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 15145 और यहाँ के तमामी अराकीन और अहदेदारान, शुक्रगुज़ार हूँ भाई मोहम्मद अकील साहब का। आपने आज की इस महफ़िल के लिए भाई रिजवान साहब के तवस्सुल से वक्त लिया और मैं वादे के मुताबिक हाजिर हुआ। अल्लाह ताला मेरी और आप सब की हाज़िरी को अपने और अपने प्यारों की बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात जी वक़ार, ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने हमें मसलक के हक़ा अहले सुन्नत व जमात और तख़सीस के साथ उसमें लफ्ज़ बरेलवी मसलक अदा किया और फिर हमें इसके साथ जोड़ के रखा। साहबा फरमाते हैं कि हम हज़रत अली को, हम मुनाफिकीन को हज़रत अली के बुग़्ज़ से पहचानते थे और मोमिनीन को हज़रत अली की मोहब्बत से पहचानते थे। कुन्ना नारिफुल मुमिनीना बेहुब्बे अली व कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़े अली।
हम नाम लेते हजरत अली का तो जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, खिल जाता, हम समझ जाते कि ये मोमिन है। और मौला अली का नाम लेते और चेहरे पर वट पड़ जाते तो हम समझ जाते कि ये मुनाफिक है। तो जिस तरह उस दौर में मोमिन और मुनाफिक को पहचानने का जरिया हजरत अली थे ना, हजरत अली थे ना। आज भी बड़ा फितनों का दौर है। उस वक़्त पहचान मौला अली का नाम था, अब भी बड़ा फितनों का दौर है। अब भी अपने और पराये का पता नहीं चल रहा कि अपना कौन है पराया कौन है। तो उस टाइम मौला अली का नाम लेकर अपने पराये की पहचान हो जाती थी। अब अगर सुन्नी को पहचानना हो तो दौरे हाजिर में हजरत अमीर माविया का नाम लो, पता चल जाएगा कि सुन्नी भी है कि नहीं। आज हजरत अमीर माविया का नाम सुन्नी की पहचान है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हम हैं सुन्नी। हम कौन है बच्चों? कल आपने बड़े हो जाना है। आज आप महफिल में बैठे हो, आपसे कोई पूछे ना कौन हो तो आप भी कहा करो, बोलो हम बरेलवी हैं, सुन्नी हैं। किसी ने कहा जी ये पहले हम सिर्फ अहले सुन्नत थे, अब हमने बरेलवी का इजाफा कर लिया है, तो हमें तो ये नहीं करना चाहिए था। ये बरेलवी क्या होता है? बस हम शुरू से अहले सुन्नत थे तो अहले सुन्नत ही रहे, बरेलवी क्यों लगा लिया था? तो मैंने कहा बात यह है कि पहले सिर्फ हम सुन्नी थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब देवबंदियों ने अपने साथ सुन्नी लगाना शुरू कर दिया तो फिर हमें बताना पड़ा कि भाई असली असी हैं। भाई पहले देवबंदी थे, लेकिन अब उन्होंने अपने साथ सुन्नी लगाना शुरू कर दिया। कहते हैं जी अहले सुन्नत वल जमात, आगे लिखा होता है देवबंदी। तो फिर हमें बताना पड़ा भाई पहले घी मिलता था, पहले घी मिलता था और हर जगह घी होता था। क्यों? डालडा था ही नहीं, देसी होता था। जेडे बाबे बैठे ने पिंडा थावा दे, इन्हों को पूछो, डालडे का तस्वुर ही नहीं था, देसी होता था। तो एक ही नाम था, क्या जी घी है, क्या जी घी है, क्या जी घी है, होता ही यही था। बाद में डालडा बनने लगा। तो जब बाद में डालडा बना तो फिर घी के साथ असली लगाना पड़ा, असली घी, या देसी लगाना पड़ा, देसी घी। तो देसी या असली क्यों लगा? क्योंकि डालडा मार्केट में आ गया। आप इनको बिठा दूं, आप लोग बैठ, आप लोग बैठ, बैठ, आप भी बैठ, आप भी बैठ, आप भी बैठ। असल में सिक्योरिटी का सही तरीकाकार पता क्या है? हर आधे घंटे बाद बदले ताकि थके नहीं, है ना भाई। इधर वाला उधर चला जाए, उधर वाला इधर आ जाए, बैठ जाए थोड़ी देर, ये सिक्योरिटी का। और ये पहले से तय हो, ये ऐसा ना हो कि इशारा करना पड़े। टाइम नोट हो भाई 15 मिनट तुमने खड़े होना है, अगला 15 मिनट बाद उधर से इधर आ जाए, इधर से उधर चला जाए, आप ही कम अंदर हो, पता भी नहीं लगे। क्योंकि एक जगह खड़े खड़े भी बड़ा मसला होता है। तो इसलिए ये सही तरीका कार। लेकिन ये सारे लग बड़े अच्छे रहे माशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी शर्टें बनवाई हैं सिक्योरिटी की, और अल्लाह इनकी ये खिदमत कबूल फरमाए। जेड़े आमीन नहीं कह रहे ना, कोई कर्जा शर्जा देना तो भाई अल्लाह इनकी खिदमत कबूल फरमाए। हाँ वाकई तो कर्जा तुसा नहीं देना, इन्हें तुसा इन्हें तो कुछ नहीं देना, तो सुम्मा आमीन तो साबित हो गया। मैं क्या कह रहा था भाई? हाँ, देसी और असली क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि मार्केट में जब डालडा आ गया तो बताना पड़ा भाई ये देसी है। बिल्कुल इसी तरह ये लफ्ज़ बरेलवी जो है ना, ये फसले मुमय्यज़ है। ये फसले मुमय्यज़ है कि भाई सुन्नी, तो भाई वो भी अपने आप को कहते हैं सुन्नी, उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो फिर जब उन्होंने भी अपने आप को शुरू किया ना सुन्नी कहना, तो फिर फसले मुमय्यज़ में हमने कहा बरेलवी। क्योंकि असली सुन्नी वही है जो बरेलवी है।
जो बरेलवी होगा वो मस्ट सुन्नी होगा। थोड़ी आवाज नहीं आ रही मजेदारी वाली। मैं दिने 11:30 बजे तक घरों निकलिया, ये मेरी 5वीं तकरीर है। हुण दिने 11:30 बजे तक घरों निकलिया, ये हुण 5वीं है। मेरा दिल कोई नहीं सी हुण आउण नूं, सच्ची गल है। अकील भाई थकिया पिया सी मैं डाढा। तो मैं ना गड्डी च हुण थोड़ा सुता वां, गड्डी फैज़ ने चलाई है, मैं क्या थोड़ा आराम करा। को 5 मिनट की मैनू नींद आई है गड्डी, फिर मैं हुण इत्थे पहुंचा, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं सी हो रही। हुण तो मैं बोल रहा, देखो मैं 5वीं तकरीर करके बोल रहा, तुसीं तो खाली सुननी है। आवाज आए जरा सुभान अल्लाह। जेड़ा बरेलवी है ना, बरेलवी कन्फर्म है वो सुन्नी है। जेड़ा बरेलवी होएगा वो सुन्नी होएगा ही होएगा। लेकिन जेड़ा सुन्नी होएगा ए पता नहीं कि वो सुन्नी है भी कि नहीं, या ए कह लो भाई ए नहीं पता केड़ा सुन्नी है। जेड़ा बरेलवी होएगा ना, बहुत पक्की गल करन लगा मैं, ये मेरा तुहाडे नाल चैलेंज है ते दावा है। जेड़ा सुन्नी है ना, ए पता नहीं वो दाता साहब नूं मनदा है कि नहीं, ए नहीं पता। जेड़ा सुन्नी है ना, ए नहीं पता वो ख्वाजा साहब नूं मनदा है कि नहीं पता। कह रहा मैं सुन्नी हाँ, पता नहीं ख्वाजा साहब नूं मनदा है कि नहीं। जेड़ा कहे ना जी मैं सुन्नी हाँ, ए नहीं पता कि ओ हुजूर गौसे पाक नूं मनदा है कि नहीं, ए नहीं पता। कह रहा सुन्नी हाँ, लेकिन ए नहीं पता मनदा भी है। फिर जेड़ा सुन्नी है ना, ए नहीं पता कि हजरत अमीर मुआविया नूं मनदा है कि नहीं, ए नहीं पता। फिर और अगे बता, जेड़ा सुन्नी है ना, ए नहीं पता वो मौला अली नूं मनदा है कि नहीं, ये दिल च मौला अली दी मोहब्बत है कि नहीं, ये नहीं पता। जेड़ा कहे ना मैं सुन्नी हाँ, कोई पता नहीं। पता नहीं किंज दा सुन्नी होए, क्यों जे धां थां दे सुन्नी निकल आए ने हर पासों, कोई पता नहीं। जेड़ा सुन्नी अपने आप नूं कहे ना, कोई पता नहीं ये सुन्नियां विच छुपया होया राफजी ते नहीं किते, कोई पता नहीं। लेकिन जिन्हें कह देता ना मैं बरेलवी हाँ, गल ही मुक गई। जेड़ा रजा नूं मनण वाला ना, हाय हाय, जेड़ा मेरे इमाम नूं मनण वाला ना, जिन्हें कह देता मैं बरेलवी हाँ, बच्चो की कह देता मैं, हाँ जिन्हें कह देता ना मैं बरेलवी हाँ, उन्हें क्या ना मैं सुन्नी हाँ, फिर उहदे कोल पुछना पैना इनू मनना है, इनू मनना है, इनू मनना है, फिर पता लगेगा किंज दा सुन्नी है। लेकिन वो कह दे जी मैं बरेलवी हाँ, हुण लोड़ ही नहीं किसी और गल दी। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु तो लैके हजरत अबू बकर तक और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तो लैके या हजरत दाता साहब तो लैके अज खादिम हुसैन रिजवी तक। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत। भाई फिर मैं कहना जुमला, जेड़ा कह देगा ना मैं बरेलवी हाँ, क्या कह देगा मैं, ते हजरत अबू बकर सिद्दीक तो लैके हजरत अमीर मुआविया तक और हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तो लैके आज मेरे कायद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तक पूरी तरतीब इन्हां सारियां वलियां नूं भी मनदा होएगा, उन्हां सारियां सहाबा नूं भी मनदा होएगा। जेड़ा आखेगा मैं बरेलवी, क्यों? इसलिए कि मसलक रजा ए जारी तो इंशाल्लाह रहेगा ही रहेगा। मसलक रजा ए इकाई है, की है इकाई, समझते हो? इकाई समझते हो? पंजाबी में गल कर रहे हैं, समझ आ रही सारे है? जो तुहाडी मर्जी हो तो मैं पश्तो च कर दियां तकरीर सारी है, पश्तो वाली वो भी सुना देंगे। नहीं तो पंजाबी सारे समझ आ रही सही भाई? हाँ, थकते नहीं ना कि तुसी जाग रहे हो ना सारे? जेड़े जेड़े थके हुए हो जोर नाल कहो सुभान अल्लाह।
ठीक हो गया बनता तुहाडा तुसां नहीं कहना तो किहने कहना है वेखिए तो सही ना भी केड़ा केड़ा इम्तिहान च कामयाब होंदा कि नहीं हुण जिहड़े नहीं थके वो बोलो इत्थे थके होए सन इंज ही धांधली होंदी है वोटां च भी दोवां पासे वोट पै गए है तवज्जो भाई तवज्जो बैठो मैं कह रहा था कि जिहड़ा मसलक के रजा है ना वो इकाई है अज बचिया वो ही जे जिन्हें आला हजरत नूं फड़िया होया है मस्जिद इमाम मौजिन खतीब तो लैके ओ उत्ते ताई पीरां ताई ते एक और जुमला भी बोलन लगा बड़ा डाढ़ा जुमला है मस्जिद आम इमाम तो लैके सैयद ताई क्यों जे कम बड़ा पखिया पे आजकल भावें सैयद पिंडी का होवे भावें किसी होर दा होवे बड़ा पखिया पे काम मैं कोई जुमला कहन लगा आज आम मस्जिद इमाम और मौजिन तो लैके ओ उत्ते सैयद ताई पाजी बचिया सिर्फ ओ जे जिन्हें रजा नूं फड़िया होया है बाकी अमूदे पे ने मूदे समझते हो मुंह बार ते भावें पीर होवे भावें मौलवी होवे भावें सैयद होवे सारियां नूं जवाब देना पैना इन्हां कोलों पुछया जाएगा तुहानू इन्हां कमां लई भेजिया सी जो तुसी कर रहे हो है बचिया कौन है बचिया सिर्फ होए जिन्हें आला हजरत दे दामन नूं थाम के रखिया अज नेट से लड़ाइयां लगियां पईयां ने जलसे खेड रहे ने एक ओथे जलसा एक ओथे जलसा आज जलसे खेड रहे ने ते हुण छुपन दी जा नहीं लभ रही किसी नूं ते मैं क्या लोड़ ही नहीं सी रजा नूं फड़ के रख दे ए 4-5 गल्लां करन लगा अपने अकीदे नूं पक्का करो ते इथों गल को लैके जाना ये लब्बैक वालियां दा जलसा है ते लब्बैक वाले खच नहीं मारदे हुंदे असी खच खुच नहीं मारदे समझ आई असां गल करनी होंदी है दो टोक हजरत अबू तालिब ईमान अबू तालिब बागे फिदक ईमान अबू तालिब जंगे जुमल जंगे सफीन हजरत अमीर माविया और हजरत अली इन्हां दे दरमियान जो भी मामला होया है बहुत तवज्जो इन्हां दे दरमियान जो भी मामला होया है जंगे जुमल जंगे सफीन हजरत अमीर माविया हजरत अली के दरमियान के मामलात हजरत इमाम हसन और हजरत अमीर माविया की सुलह बागे फिदा ईमान अबू तालिब इन्हां सारे मौजूआं ते जिन्हें भी गल करदे होया ये क्या है ना कि मेरा ये ख्याल है मेरा ये ख्याल है उथे ही फसया उथे ही मरिया जिन्हें क्या मेरा ये ख्याल है इन्हां सारे मौजूआत जिहड़ी मैं गल कर रहा उथे ही फसया उथे ही मरिया ते जिन्हें क्या ना जी ए फतावा रज़विया शरीफ है ए मौजूआत ने ए मेरे रजा दा ख्याल है ओ ही तरया ओ ही बच्चिया यो है जिन्हें आख्या मेरे रजा ने ये कहा है क्यों मेरे रजा का नाम इकाई है मेरा रजा इकाई है और इकाई की है सुनो ए चक्की वेखिए कदी चक्की गोल गोल ओदे विच की पांदे ने दाने ते विच दरमियान की होंदी है वो जिहड़ी बिल्कुल सेंटर च है ओनू की कहंदे ने किल्ली वो जिहड़ी सेंटर वो किल्ली दे नाल जिहड़ा दाना होए चलाते रहो सारे दाने पीज जाने ने किली दे नाल वाला बच जाएगा एंड ते जदों वेखोगे ना किली दे नाल दाना होना ही होना है 5-7 दाने 8 दाने किली दे नाल ओ बच जाते ने पीछे नहीं जाते किसी ने कहा यार ए क्यों बच गया मैं क्या इकाई दे नाल जुड़े हुए ने
ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਚਣਾ ਕਿਨੇ? ਬਚਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, क्योंकि मेरा रजा इकाई है। मसलक आला हजरत तो जड़ा रत्ती बराबर भी अगे पिछे होया ना हजरत जी वकार हो गया। क्यों? केड़ा फन है जिथे मेरे रजा ने कलम नहीं चुकया। मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा कलम नहीं उठाया है। आले रसूल का अदब सीखना हो रजा से सीख लो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदाब और अखलाक सीखने हो हजरत जी वकार रजा से सीख लो। मुतकल्लिमीन के एतबार से मुतकल्लिमीन का मुतकल्लिम में कलम उठना हो, ईमानियात का मौजू हो रजा को पढ़ लो। इश्क रसूल का मौजू हो रजा को पढ़ लो। नाते मुस्तफ़ा हो रजा को पढ़ लो। साइंस हो रजा को पढ़ लो। रियाजी हो, मीरास का मसला हो, फिका का मसला हो, तसव्वुफ हो, मैं क्या रजा ने छड़िया की है जोर नाल। मैं क्या सजे खबे दाएं बाएं जान दी लोड़ था है जी मेरे इमाम ने कोई गल छड़ी हो। अच्छा एक और बात करूं आप सबके लिए, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा अज ओ रजा नाल पे इख्तिलाफ करते ने जिन्होंने तकरीर भी नहीं करना आती, जिन्ना कोई एक सफा नहीं लिखिया, ते इख्तिलाफ उस हस्ती नाल पे करते ने जिन्हें खाली फतावा रजविया 12,000 सफात लिखी है। मेरे इमाम को लो जिल्द अव्वल फतावा रज़िया शरीफ किसी ने पूछ लिया तयम्मुम दे बारे कि तयम्मुम की है। मेरे इमाम ने 7 तरीफा पहले कीतियां तयम्मुम दियां, उस तो बाद इमाम ने 7 तरीफा करन तो बाद तयम्मुम दी अकसाम बयान करना शुरू कीतियां। हजरत जी वकार सफा नंबर 560 तो शुरू हुए ते 850 तक चले गए। एक सवाल का जवाब मेरे इमाम ने दिता खाली। इत्थे कोई अगर इत्थे कोई 5 सफ़ियां की किताब लिख लवे ना तो 2 सफ़े तकरीर दे भरे होंदे ने हैं। मेरा इमाम एक मसले का जवाब 250 सफ़ियां का देता है। जोर नाल बोलो यार सुभान अल्लाह। ते काबे दी नाल टेक ला के हुजूर सैयदी आला हजरत काबे दी दीवार दे नाल बैठे होन हैं, काबे दे साए दे थल्ले सुभान अल्लाह। ते कोई सवाल पूछ लवे रजा कोलो हैं ते मेरा इमाम 33 कुरान दी आयात 57 अहादीस 144 टोटल दलाइल दे के एंड ते फिर पता की आंदा लिखने 33 कुरान दी आयात दे हवाले 57 अहादीस दे हवाले ते टोटल 144 हवाले देन तो बाद फिका दी किताबा मिला के एंड ते मेरा इमाम लिखदा है मैं हुण अपने कुतुब खाने तो दूर हाँ, काश तू ये मसला उस वेले मेरे को पुछया होंदा जदों मैं अपने कुतुब खाने च होंदा। इनू रजा कहंदे ने, इनू रजा कहंदे। लोगों ने समझा ही नहीं है इमाम अहमद रजा है क्या है। ते फिर एडा वड्डा आलिम होवे ते मजे दी गल है गुरूर बिल्कुल ना होवे। जितने मौलवी ने ना मौलवी हजरत जी वकार इन्हां विचों कईयां नाल हाथ मिलाओ ना ते हाथ भी पूरा नहीं मिलाते, इंज अंगों उंगलियां दे पोरे मिलाते ने हैं। गुरूर एडा जिदी को हद नहीं। कई लोग ना इन्हां कोलों टाइम लैंड जान ना ते वापस आके आंदे ने यार छड्ड परे दफा कर परे इंज गल कर देने। वो की होया यार गल ही नहीं करता सीधे मुंह आलिम की है। मेरे को किसी ने पूछा खजरुल इस्लाम है मौलवी एडे मगरूर क्यों होंदे ने। मैं क्या पुत्र जदों इलम वधदा है ना तो नाल नाल गुरूर भी वधदा है। तो उन्हें क्या फिर ਇਹਦਾ मतलब है बंदा इलम ही हासिल ना करे गुरूर वधदा। मैं क्या ना 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 यह गल नहीं, इलम बहुत जरूरी है। तो उन्हें क्या गुरूर जे वधदा है। मैं क्या ਉਹਦਾ हल है की है। मैं क्या जदों इलम वधदा ना नाल नाल गुरूर भी जिन्ना इलम होएगा ना इंज ही गुरूर भी उत्ते जाएगा नाल 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 नाल। तो जदों तकड़ा आलिम हो गया ना तो गुरूर भी तकड़ा हो गया। तो हल की है। मैं क्या हल है ये किसी दे हाथ छात देवे। जदों किसी सूफी दे हाथ छात देवे ना आलिम गुरूर तां टुटदा है। जे कदी हाथ ना देवे किसी सूफी दे हाथ आलिम अगर किसी दा मुरीद ना होए गुरूर नहीं टुटदा। उन्होंने चाहिए किसी सूफी दा मुरीद होए ताकि गुरूर टुटे। अगर तुहानू हुण भी यकीन नहीं आया तो सुनो हजरत मौलाए रूम
मौलाए रूम मसनवी शरीफ पता की दर्जा मसनवी शरीफ दा अल्लाह अकबर है ते हजरत मौलाए रूम ना गए हजरत शाह शम्स तबरेज दी बारगाह इन्हां चाहिए हुई सन किताबां इन्हां चाहिए हुई सन बोलो इन्हां किताबां उस दौर छापे छुपे ते होंदे नहीं सी प्रिंटिंग प्रेस ते होंदी नहीं सी हाथ नाल लिखदे सी एक एक किताब ते पता महीने लग जांदे सन लिखने होया ते किड्डी मेहनत नाल किताब लिखी होई ते किताबां दा थैला चाया होया ते रखया होया ते हजरत मौलाए रूम ते पहुंचे हजरत दी खिदमत ते जदों पहुंचे ना हजरत दी खिदमत वो अगे अपने फुकरा अपने मुरीदां नूं लैके बह के दरसे तसव्वुफ दे रहे सन ते ए जदों उत्थे पहुंचे ना ते हजरत ने इन्हां नूं कहा हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ई चीज इन्हां बोरा जिहा चाया होया सी किताबां दा आपने फरमाया ई चीज मौलाए रूम हुण अपना इलम दा एक समंदर सी ते उन्होंने क्या है सूफी है नू मौलवी नू बाबे नू की पता कि की है उन्होंने क्या हजरत ने फरमाया ई चीज तो मौलाए रूम ने कहा ई तू नमी दानी ये इलम है ते तेरे बस दी गल नहीं तेनू नहीं पता है की है ये मैं किताबां लिखियां ने जमाना लाया मैं किताबां लिखने ई तू नमी दानी तेनू की पता तू नहीं जानता है की है हजरत चुप हो गए थोड़ी देर बाद हजरत ने सारिया किताबां चाहिए ते नाल ही तलाब सी ते सारिया तलाब ही सुट दित्तियां ते मौलाए रूम ते चीखण लग गए ओए सारी मेहनत जमा पूंजी सारी कमाई बर्बाद कर दी ओए महीनियां दी मेहनत सालां दी मेहनत तबाही फेर दी ओए है की कर देता जदों मौलाए रूम ने रोला पाया ना डाढ़ा कर दे कि भाई मैं तो लुटिया पुटिया गया क्यों जी इलम नाल प्यार सी ते हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह तलाब विच हाथ पाया ना एक एक करके किताब बाहर कड्डी ना ते किताबां दे उत्ते जेड़ी मिट्टी ते गर्द लगी हुंदी है ना वो भी नहीं सी हटी इंज ही सुक्की एक एक करके किताबां कड्डियां ते पानी विचों किताब कड्डी जाए ते किताब नूं कुछ भी ना होए ते सुक्कियां उत्ते मिट्टी होवे ते हाथ मार के झाड़िया मौलाए रूम अक्का बक्का रह गए उन्हें क्या ई चीज ऐ की है हक्का बक्का ई चीज ऐ की है हजरत ने फरमाया ई तू नमी दानी जिंदाबाद ये लब्बैक आलियां दी महफिल च मैं बैठा ते लब्बैक आला वां ते लब्बैक आलियां कोल बैठा वां ते तुसी इंज नारा लाना ताजदार खत्म नबूवत दा बार जिंदाबाद 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 बहुत शुक्रिया अब पता तो ये 12,000 शैल खा के भी है आवाज के थले नहीं आई ते एसी लगे होन ठंडे माहौल बैठे हो पखे चलते हो संगे मरमर हो फिर आवाज थले रह जाए हैं उन्हें क्या जनाब थैला चाया होया सी हजरत ने पूछा ई चीज उन्हें क्या ई तू ना मींदा नहीं ये इलम है तेरी समझ नहीं आना ये तेनू नहीं पता हजरत ने चाह के सारियां सुट दित्तियां पानी दे विच हैं ते ए रोला पान लग गया भी मेरा ते सब कुछ बर्बाद हो गया एक एक करके कड्डी ते उत्ते मिट्टी भी लगी हुई सी गरद भी जमी हुई सी वो भी नहीं हटी है ते इंज करके झाड़ के साफ कीती ते वो हक्का बक्का हो गया भी पानी विचों किताब निकले ते किताब गिली ना होए ई चीज आपने फरमाया ई ऊ के तू नमी दानी ए ऊ है कि ए तू नहीं जानदा बस जदों फिर ए होया ना उस वक्त फिर मौलाए रूम ने कहा सी मौलवी हरगिज ना शुद मौलाए रूम क्या मौलवी बन ही नहीं सकता मौलाए रूम कभी भी मौलाए रूम कभी भी मौलवी बन ही नहीं कहला सकता अपने आप जदों ताई कदों ताई मौलवी हरगिज ना शुद मौलाए रूम ताकस
मस्त तबरेज़ी न शुदे मौलवी बन ही नहीं सकता मौलाए रूम कदों ताई जदों ताई शाह शम्स तबरेज़ दा गुलाम ना बना गुरूर टुटदा ही नहीं। और मैं क्या ऐसे तरह जितना मर्जी वड्डा आलिम होए गुरूर ताई टुटदा है जदों किसी दे हाथ च हाथ देवे ना, वरना ते सीधे हाथ नहीं मिलांदे मौलवी, सीधे मुंह नाल गल नहीं करदे, ओए मगरूर ही बने होंदे ने। इल्म दे नाल नाल तकब्बुर भी वधदा है ते इन्ना वधदा है कि इन्हां नूं बर्बाद करके रख दिंदा है। ते कदी नहीं तुहानूं यकीन आंदा आज उमर दे आखिरी हिस्से च चिट्टी दाड़ियां वालियां बाबियां नूं वेख लियो, इन्हां सारी जिंदगी दीन दी खिदमत कर करके उमर दे आखिरी हिस्से च केड़ियां बहसां च पै गए ने। हजरत जी बकार इल्म ने पट के मारिया कि नहीं मारिया, इल्म ने इन्हां नूं चाह के मारिया कि नहीं मारिया, इन्हां नूं गुरूर और तबाह बर्बाद करके रख दिता। क्यों? इसलिए इल्म दे नाल इन्हां किसी दे हाथ च हाथ नहीं सी दिता, ये किसी दे बन के नहीं रहे। जे ऐ किसी दे बन के रह होंदे ना ते रब दी कसम है ओए इन्हां दा इल्म रहंदा नाल गुरूर न रहंदा। इसलिए अगर चाहते हो कि इल्म दे नाल गुरूर ना आए, आजिज़ी और इनकिसारी होए ते किसी सूफी दे हाथ च हाथ दवो ते मेरे रजा दा कमाल कीए ओए मेरे रजा नूं फड़ के रखो। क्यों? ताई तुहाडा गुरूर टुटेगा। क्यों? मेरा रजा आलिम भी है, मेरा रजा सूफी भी है। समझ आई गल? अदब सीखना आला हजरत कोलों सीखो, नात सीखनी आला हजरत कोलों सीखो। क्या ही बात वट नहीं कट देंदा मेरा रजा जदों लिखदा है। रुख दिन है या मारे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्क खुता ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने उनको गुल कहा, कुमरी ने सरो जाफिजा, हैरत ने झुंझला के कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, सच है कि ये भी है खता ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था केसियां की सजा अब हो या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं है। ज़हे इज़्ज़त व एहतिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, मकार शुनका फलक फरशुन का मलक खादमाने सराए मोहम्मद, इजाबत का जोड़ा इनायत का सहरा दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद, बराए मोहम्मद हसाए कली मजदाए गदब था गिरों का सहारा, हसाए मोहम्मद खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद, रजा फुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, सालत कुल इमामत कुल सयादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल, रब के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनों फलक तमाको सिक्का निशान तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी सफी से कहीं कहीं भी नहीं, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए में हन पे ऐसे में नन, ये अमन अमा तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए कि आबे ने हम जमाना पिए, जो रख देते हम वो चाक सिए, ये शित्रे बता तुम्हारे लिए, अताए आराम जलाए का रब वो यूज़ जब बेगैर तलब, ये रहमत रब किसके सबब रब जहां तुम्हारे लिए, इशारे से जान चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, सबाव चले के बाग भले वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारा। ताजदारे खत्म नबूवत
अच्छा फिर एक एक गल एडी मजेदार ना आला हजरत दी, हाय हाय हाय, एक एक गल एडी मजेदार। भाई तवज्जो करो, बैठो भाई तवज्जो करो, एक एक गल। ये एक शेर है आला हजरत दा, आपने फरमाया अजब क्या है, की फरमाया, गर लुत्फ फरमाए हम बर खुदाए मोहम्मद बराए। खुदाए मोहम्मद फारसी दी तरकीब में मुजाफ मुजाफ इलैह दी। खुदाए मोहम्मद एदा मतलब है मोहम्मद दा खुदा, बराए मोहम्मद एदा मतलब है मोहम्मद दे वास्ते। तुसी थक गए हो, मैं या तकरीर करनी होंदी है या मैं बस करनी होंदी है, दो ही काम ने, या मैं तकरीर करनी है तो या मैं बस करनी। जे मजमा सुनता होए जागदा होए तो मैं तकरीर करनी है, जे मजमा थक जाए तो मैं बस करनी। हुण मैं बस करा या तकरीर करा? तकरीर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हुण मैं तकरीर करा या बस करा? तो फिर तकरीर मेरे नाल नाल टुरना पैना। क्यों? मैं सवाल करा जवाब नहीं दोगे, मैं समझ गया हुण तुसीं थक गए, हुण मैं बस करनी है। जिथे तुसें जवाब ना दिता मैं आप ही समझ जाऊंगा हुण मैं बस करनी है, मैं फिर बस कर दियांगा। क्यों? जवाब ना दो तो फिर मेरे को तकरीर होनी नहीं, क्यों जो मेरा तजर्बा नहीं कब्रिस्तान तकरीर करने का। मैं जिंदा लोगों के सामने गल करनी होंदी है, तो जिंदा लोग अपनी जिंदगी का सबूत देन भाई जाग रहे हैं, भाई मुर्दे नहीं ना बोलते, जिंदा तो बोलते ने। हुण तुसीं जिंदा हो, फिर मैं सवाल करना, मैं सवाल करन लगा। आला हजरत ने ये शेर बड़ा मजेदार लिखा है, कमाल ही कर देती। ये मुजाफ मुजाफ इलैह दी तरकीब है। खुदाए मुहम्मद का मतलब होया मोहम्मद दा खुदा, ते बराए मुहम्मद का मतलब होया मोहम्मद दे वास्ते। हुण शेर सुनना, आला हजरत फरमाते ने, ज़े इज़्ज़त व इत्तलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, मकां अर्शुन का फलक फर्शुन का मलक खादमाने सराए मोहम्मद। अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। यदि हुण मैं करन लगा तशरीह ते तुहानू मैं कुछ दे के भेजण लगा, ये लंगर है जिहड़ा मैं देण लगा। आला हजरत ने फरमाया अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर। हुण लफ्ज़े अजब जेड़ा है ना, लफ्ज़े अजब इहदा तर्जमा मैं करना ते करना मैं पंजाबी च। लफ्ज़े अजब दा तर्जमा करना मैं, हुण जरा आला हजरत दा तर्जमा सुनना, पहले इंज सुन लो फिर पंजाबी तर्जमा करांगा। आला हजरत आंदे ने, ओ मुहम्मद दा रब खुदाए मोहम्मद, मोहम्मद दा रब मोहम्मद दे वास्ते नाल वसीले नाल जे सानू अता करदा है ते अजब की है। ये तो हो गया लफ्ज़ अजब। हुण अजब दा मैं करन लगा जे, बोलो हुण मैं अजब दा करन लगा जे, इनू कहंदे ने रजा, ये मेरा रजा सुनना दा। हुण मैं अजब दा तर्जमा करन लगा। आला हजरत फरमांदे ने, ओए ओए मुल्ला ओए मौलवी, समझ गए मैं किनू कह रहा? नहीं तुसी हले समझे नहीं, ओ नहीं हले भी तुसी नहीं समझे हैं, हले भी नहीं समझे, हले भी नहीं समझे हैं। कमीज भाई दी ते शलवार, कमीज बड़े भाई दी ते शलवार छोटे भाई दी, हले भी नहीं समझे हैं। ते फिर कुछ बोलो। मैनू उन्हां दा नां नहीं ना आंदा, इसलिए मैं वेख रहा तुहानू नां आंदा कि नहीं। बच्चों तुहानू नां आंदा उन्हां दा हैं? भाई हुण तो तुहाडे ज़हन च रहना चाहिए ना, ज़हन च रख, डर के रहना। ओ देवबंदी आ रहा, डर के रहना, समझ आई? वो जेड़े जमाने च ना हजरत मौलाना अकरम रिजवी साहब की तकरीरां सुनते सन ना साडे लोग हैं, ते आंदे सन वो डाढ़ा बड़ा, और डाढ़ा ते बड़ा सी, पर जदों ताईं वो तकरीरां सुनते रहन ना अपनी कौम दा अकीदा नहीं खराब होण दिता है। ते हुण प्यो सारी जिंदगी मिलाद मनांदा रहा, ते घर पुत्तर है, प्यो दा ही पुत्तर है, आंदा मिलाद तो जायज़ ही नहीं। तो फिर सानू बुला के आते हैं जी जरा इनू समझाओ। मैं क्या हुण असीं समझाइए? मैं क्या जदों ताईं अकरम रिज़वी दीयां तकरीरां सुनते रहे हो ना,
है वो एडे पक्के सन तां चस सी कि अकीदा बच्चों का खराब नहीं होया। हुण लिबरल आ गए, हुण अकीदे का बेड़ा गर्क करके रख दिता। पक्के रहो अपने अकीदे ते। सुनो आला हजरत आंदे ने अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। आला हजरत आंदे ने ओए मुल्ला जे हुजूर दा रब हुजूर दे वास्ते हुजूर दे सदके सानू अता करदा है, तेनू की पीड़े। समझ आएगा? तेनू की पीड़ है। अजब दा मैं तर्जमा कीता, तेनू की मसला है। तुसां वेख्या होना हर मोहल्ले च ना एक बाबा इंज दा हुंदा है जेड़ा सारियां नूं डांटदा रहिंदा। होना भी चाहिए हर मोहल्ले एक ना एक बाबा होंदा, चाचा या बाबा, वो ना बच्चों को समझाता ही रहता है, होना चाहिए। इंज दे इस्लाह करने वाले लोग थोड़े रह गए हैं। हुण ना ये जिहड़े नौजवान ने ना जवान है जिहड़े मोटरसाइकिलों के विलियां मारते हैं ते व्हील चुक के ते जनाब वो ट्रां इधर ते ट्रां इधर। हुण इंज दा कोई बच्चा मस्ती पे करता हो ना ते अगों आ जाए वो ही चाचा ते इहने इहदी गड्डी किते लग जाए मोटरसाइकिल ना, लाइट टुट गई, उधरों चाचा आ गया। चाचे ने तो फिर तुसी हो ही है जिले, तुसी हो ही है माँ प्यो दे वास्ते मुसीबत हो, नुकसान कर दियो माँ प्यो, पैसे जाया कर दियो, लाइट बंद छड़ी गड्डी दी। ने कहा चाचा जी कसम ले लो मेरी गलती नहीं जे, ये उस सामने वाले की गलती है, वो नस गया मैनू फसा गया, मेरी गलती नहीं। पर चाचा ने कहा नहीं है ही है, नुकसान कर दियो, लत्ता बावा बना बैठेगा किसी दिन है वे गड्डी दी लाइट बंद। उन्होंने कहा चाचा जी कसम ले लो मेरी गलती नहीं जे, ओदी गलती, वो ना मनिया। अच्छा हुण गुस्सा आ गया बच्चे नूं, करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ समझाना चाह रहा, वड्डियां दादा भी करना चाहिए, लेकिन सिर्फ समझाना। उन्हें कहा चाचा जी मैनू डांटी जा रहे हो, गल दसो, गड्डी साडी, पैसे साडे, दवाई मेरे प्यो ने, लाइट भी मैं आप लवानी, नुकसान भी मेरा होया, सारा दर्द भी मैनू होया सट दा। नहीं समझे तुसी गल है? आए हाय 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 हाय। आला हजरत फरमांदे ने हुजूर दा रब हुजूर दे वास्ते सानू खवांदा पिवांदा है। आई समझ के नहीं? अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद बराए असाए कली मजदाए गदब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। फरमाया हजरत मूसा दा असा इंज दा सी कि उन्हां सुटिया ते ओ गदब दा अजदा बन गया, गदब दा अजदा बन गया। ते इथे फरमाए कसा मेरे हुजूर कोल भी सी, हैं हजरत उकाशा दी तलवार टुट गई या हजरत हुज़ैफा सन इन्हां दी तलवार टुट गई ते ए सीधा हुजूर दे कोल आए। इन्हां कहा सरकार मेरी तलवार टुट गई, मेरे हुजूर ने उन्हां नूं छड़ी फड़ा दी, वो छड़ी उन्हां चलाई ते तलवार बन गई। मैदाने जंग होवे ते मुजाहिद दा असला ओदे कोलों टुट जाए, मुजाहिद दा असला खत्म हो, सुनो की होएगा। लेकिन फरमाया असाए कलीम अजदाए गदब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। ओए इथे सरकार ने छड़ी जीती ते हुजूर दा जेड़ा छड़ी देना सी ना ओही गिरियां दा सहारा बन गया। जोर नाल कह दो सुभान अल्लाह। ये आला हजरत का कलाम है, ये लिखिया मेरे रजा है। अल्लाह अकबर। आप खुद ही मेरा रजा खुद ही मुतकल्लिम भी है, खुद ही सूफी भी है, हजरत जी वकार खुद ही मुजतहिद भी है, खुद ही फकीह भी, खुद ही फकीह भी। ते आज जी किन्नी सुनो, मैनू एक बंदे क्या ना नहीं लैंदा फिर मैं चंगी गल नहीं, गरीबत होंदी है। उन्हें कहा जी फलाने को मैनू टाइम ते लै दिओ, फलाने को। मैं क्या यार टाइम टूम लैना जड़ा ना मौलवियों को बड़ा औखा काम है। इन्हें सैकटरी रखे होंगे ने, सुबह फोन करना, शामी फोन करना, अज फोन करना, कल फोन करना, तो मेरे को काम नहीं होंगे। मैं आप बड़ा सादा दरवेश जहा बनना वा है। अकील मियाँ मैनू फोन किया जी ना, मैं कोई गल की अगो ए जी डेट है, वो रिजवान मुंडा उन्हें फोन किया, उन्हें कहा जी की है, मैं क्या जी ए वे ए डेट है, मैं क्या जी ठीक है इन्ने बजे, मैं कहा जी इन्ने बजे। मेरे को रोले पैंदे ही नहीं है। तो उन्हें कहा नहीं जी तुसी जरा गल कराओ। मैं क्या अच्छा मैं उन्होंने फोन करके क्या, मैं क्या गल ही अलामा साहब
ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੇ ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫੋਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਈ 4-5 दिन ਸੁਬਾਹ ਫੋਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਫੋਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਫੋਨ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਜਾਂ ਡੇਟ ਦਿਵਾਓ ਜਾਂ ਆਪ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਕਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕਾ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਕਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਚੜਨਾ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਡਾਇਰੀ ਸਾਡੇ ਖੋਲਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਡੇਟ ਲਈਏ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਫੇਕ ਡਾਇਰੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੇਟ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਖੋਲਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 1 दिन ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੇਟ ਤੇ ਇੰਜ ਖੋਲਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਤੂਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੂਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਈ ਡਾਇਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫੇਕ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਇੰਜ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਕੋਈ VIP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਣ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਓ, ਬਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੂਆ ਇੰਜ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਬੂਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਆਲਾ हज़रत ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਆਜਜ਼ੀ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ हुजूर एक अर्ज है। बच्चा कहता आपने फरमाया पुत्र बोल। कहता जी मैं यतीम हाँ, मेरे प्यो की भी ख्वाहिश सी भी कदी तुहानू बुलावे ते रोटी तुसीं साडे घर खाओ। प्यो मेरा मर गया ते हुण मैं वां ते मेरी ख्वाहिश है कदी तुसीं आओ साडे घर। बच्चा कह रहा हाय हाय। फरमाया पुत्र कदों आना, कदों आना? उन्हें कहा जी जो तुसी दिन दे दे। नहीं फरमाया पुत्र तू दस आना कदों? उन्हें दिन रख लिया कोई, उन्हें कहा जी ए वाला दिन है। हाँ हाँ पुत्र टुर पिया, डेट लिखी गई, वो टुर पिया। वो जो ही दरवाजे तक गया ना, आला हज़रत ने फरमाया बेटा बात सुनो। उन्होंने मुड़ के वेख्या लै भाई हुण डेट मेरी कैंसिल है। सोचा कि भाई पहले तो मेरा दिल रख लिया भी बच्चा है यतीम है तो हुण मेरी डेट कैंसिल है ना कह देना हुण कुछ ना कुछ कि भाई मैं तो इंज सी। ते आला हज़रत ने ना शफकत नाल सिर ते हाथ फेर के फरमाया पुत्र तेरी इजाजत है, सैयद साहब मेरे नाल बैठे ने, इन्हां दी होंदियां तू दावत दी है, इजाजत है मैं इन्हां नूं भी नाल ले आवां? हाय 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 कुर्बान पुत्र इजाजत है ना? उन्हें क्या सरकार करम हो जाएगा, सैयद पाशाह भी आ जाएंगे, तुसी भी आ जाओ। बच्चा सी पर समझदार सी। अल्लाह टाइम होया ना, कोई गड्डी नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, लैन आना मैनू, गड्डियां भेजना मैनू, 2 बंदे अगे 2 बंदे, कुछ नहीं। हाय हाय हाय। ते जिन्होंने बड़े बड़े जेड़े रियासतां दे मालिक सन ना दावतां करदे सन ते बग्गियां भेजदे सन ते गुलाम भेजदे सन नाल भाई चुक के ते बिठा के ते फिर बग्गी चुक के लेके आना, डोलियां चुक के इंज। ते उस दिन आला हज़रत शाह साहब नूं नाल लिया, दोवें टुर पे। दरवाजे ते दस्तक हुई, ठक ठक ठक, दरवाजा खुलिया। बच्चा कदी अपने घर नूं वेखे ते कदी इन्हां नूं वेखे।
कदी इन्हों वेखे कदी अपना घर वेखे हक्का बक्का। अच्छा मशाइख आंदे ने ना, तुसी भी नोट करना, जदों मशाइख आ जान ते हाथ पैर बंदे नूं पै जांदे ने, बंदा परेशान हो जाता। साओ सा किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब मेरे घर तशरीफ ले आए कोई अज तो 4-5 महीने पहले ना, ते ओ मैं हुण हालांकि इंतजामी उमूर मैं आप बड़ा मास्टर हाँ, लेकिन ना बंदे नूं हाथ पैर पर मैं परेशान इंज इंज बई ए करो जल्दी नाल इंज करो बड़े हो जाता। हुण बच्चा सी, दोवें शख्सियात बूहे थे, वेखे हैरान अक्का बक्का, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई लैंड नहीं, हण आपे पहुंच गए हैं ते अंदर आ जाओ। अंदर आ गया, बच्चा गरीब सी, बहन की जगह भी कोई नहीं, इंज एक माड़ी जी उन्हें चादर बिछाई है ते चुप करके आला हज़रत उत्थे बह गए। ते बच्चे की मां ने रोटियां पकाइया, रोटियां आ गईयां, रोटियां सामने आईयां, पतला शोरबा, कच्ची रोटियां। शाह साहब आंदे ने मैं बड़ा हैरान सी कि अद्धी रोटी तो ज्यादा कदी आला हज़रत ने रोटी नहीं खाधी, ते अज रजा कच्ची रोटियां ने ते 2.5 रोटियां खा गया, 2.5 रोटियां खा गया। आला हज़रत बड़े मजे मजे नाल पतला पानी वाला शोरबा रोटियां ला के खा रहे ने। बच्चे को इजाजत लई, सिर ते हाथ फेरिया, शफकत की, बच्चे ने इजाजत है, टुर के बाहर आ गए। जदों शाह साहब ने कहा ना हुजूर सैयदी आला हज़रत नूं फरमाया कि तुसी ते अद्धी रोटी तो ज्यादा कदी रोटी नहीं खाते, अज तुसी 2.5 रोटियां खा गए हैं। ते बच्चे को इंतजाम भी नहीं सी, ते थल्ले ही असीं बह गए, ते तुसां कोई गल भी नहीं की। पता आला हज़रत ने की फरमाया? फरमाया शाह जी बाकी सारियां गल्लां छड्डो, अज तुसी ऐ दसो यतीम दे सिर ते हथ रखिया, तुहाडा नाना कितना खुश होया होएगा? अज दी हाल है इमाम एडा वड्डा ते अज दी इंज दी। अल्लाह अकबर। दोस्तों क्यों? इसलिए कि मेरा रजा आप ही मुतकल्लिम भी है, मेरा रजा आप ही सूफी भी है। लेकिन इतना बड़ा सूफी होने के बावजूद आला हज़रत ने अपने आप को बेमुर्शिदा नहीं छड्डिया, बेपीरा नहीं छड्डिया, बल्कि आप दे वालिद गिरामी ने जदों आप हज़रत शाह आले रसूल की खिदमत लैके गए थे, पेश किया ना है, उस वक्त हज़रत शाह आले रसूल के जुमले सन। अल्लाह सारी जिंदगी आला हज़रत ने अपने पीर खाने वाल पैर नहीं कीते, अदब फिर इन्ना सारी जिंदगी हज़रत दी वका है। ते जदों उत्थे पहुंचे ना ते हज़रत शाह आले रसूल ने एक जुमला फरमाया। आपने फरमाया मैं बड़ा मुतफक्किर सी कि कयामत वाले दिन मेरे को रब ने पूछ लिया कि आले रसूल शाह आले रसूल की लैके आया, की अमल? ते मैं बड़ा परेशान सी कि रब दे अगे की अर्ज करांगा कि की लैके आया। ते जदों आप मुरीद होए ना ते आप दे सर ते दस्तार सजाई हज़रत शाह आले रसूल ने फरमाया अज मेरी फिक्र खत्म हो गई, हुण रब ने पूछया की लैके आया ते मैं कहांगा अहमद रजा लैके आया। समझ आई? दोस्तों अपने अकीदे नूं मजबूत रखो। अजकल फितरियां दा दौर है, नफसा नफसी दा आलम है, हर बंदा नेट ते अपने मर्जी दा दीन बयान कर रहा है। नेट ते मौलवियां नूं ना सुनो, ना किसी मिर्जे नूं सुनो ते ना किसी सूफी नूं सुनो। कोई मिर्जा इस काबिल नहीं ते ये 4 बंदे बिठा के ना अपनी अपनी तकरीरां जड़ियां कर रहे ने, इन्हां तो बचो, इन्हां दा अपना ईमान बर्बाद है, इन्हां तुहाडा भी बर्बाद कर देना। रजा नूं थाम लो, मसलक क्या पीर बनाओ ते पीर नूं भी पूछो हाँ जी मसलक के आला हज़रत है हो कि नहीं? जे है हो तो साडे पीर हो, जे मसलक के आला हज़रत तुहाडे हो तो फिर तुसीं पीर भी नहीं। क्यों? इसलिए कि बचना हो नहीं है जिन्हां मसलक के आला हज़रत ने। हुण तुसीं कहो जी साहबा नूं छड्ड देवे बंदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस ना पढ़े ते तुसीं मसलक के आला हज़रत नूं लैके बह गए, मसलक के आला हज़रत रवे। और मैं कहा ऐ ही ते तुहानूं समझा रहा कि मसलक के आला हज़रत नूं जिन्हें पढ़िया होया ना वो सारे साहबा दा भी गुलाम है और रसूलुल्लाह दा भी गुलाम है और सारे वलियां दा भी गुलाम है। इसलिए मैं कह रहा मसलक के आला हज़रत नूं पढ़ो। अल्लाह ताला मेरी ते तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस मेरा ना गला दर्द कर रहा है, मैं बस माफी ओदे पैसे फिर अलग होने पछतो वाली केड़ा ओदे जोर बड़ा लगदा मेरे नहीं, वो फिर अपने मजे नाल पढ़िया जाना। अच्छा तुसी कदी राजी हो ते आज पछतो नहीं, आज मैं तुहानू पंजाबी कलाम सुना, इजाजत है? बल्कि नहीं कलामे आला हज़रत पढ़ने, एक ही कलाम पढ़ांगा कलामे आला हज़रत, ठीक है? मैनू लग रहा हुण तुसी थक गए हो, पछतो फिर कदी पढ़ांगे, अगली बारी भी आना
इंशाअल्लाह टाइम होनी पक्का कर देता मैं अगली बारी भावें तुसा बुलाना ना भी होवे जी मैं प्यार नाल कह देता हाँ आला हज़रत फरमाते ने अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इंशाअल्लाह इज्जत रसूलुल्लाह की देखनी है बोलो हश्र में इज्जत अगला जुमला तुसा कहना तो सारे कहना देखनी है हश्र में बोलो इज्जत रसूल हश्र जदों होना गुनाहगारां दा फिर पता लगना है मेरी सरकारां दा फिर देखनी है हश्र में बोलो इज्जत रसूल सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाँद सूरज उल्टे पाँव से एक बारी फिर सोच लो सूरज केड़े पैर केड़े सीधे क्यों नहीं है कोई तवज्जो ये आला हज़रत का कलाम है सूरज तो सवाल है सीधे क्यों नहीं उल्टे पाँव तो सीधे पाँव क्यों नहीं तो मैं आला में तखय्युल सूरज नु किया तो सूरज तू उल्टे पैर आया सीधे पैर क्यों नहीं जुमला सुनना एडी उच्ची आवाज हले ताई ना आई होवे सुभान अल्लाह दी जेड़ी हुण आनी चाहिए जेड़ी हुण आनी चाहिए सुनो मैं क्या तू उल्टे पैर आया सीधे पैर क्यों नहीं सूरज ने कहा इसलिए कि हुजूर ने बुलाया सी ते मैं क्या जिन्नी देर सीधियां होने च लगदी है उन्नी भी ना लगे उल्टे पैर केड़े पैर केड़े पैर सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे ऐसे अंधे केड़े अंधे नचदी देख ले कुदरत रसूल सुनो बच्चो अंधे नचदी अंधे नचदी हुण जेड़ा अन्ना होए वेख सकदा है ते आला हज़रत की कह रहे ने अंधे नचदी देख ले मैं क्या रजा कमाल पे कर दियो आप ही आंदे हो अन्या आप ही आंदे हो वेख ले आप ही आंदे हो अन्या आप ही आंदे हो अन्ना किवें वेखेगा हुण सुनो तशरीह कर रहे हैं आला हज़रत शेर दी अन्ने दो तरह दे होंदे ने अन्ने एक ते बेचारा होंदा ही होए जेड़ा होंदा ही अन्ना ओदे लई ते हुजूर ने फरमाया इस तकलीफ ते सबर करे जन्नत नहीं मजा आया ए जेड़ा पहला पिलर है ना इस तो पीछे पीछे आ लिया तुसी अगे आले चुप रहो पीछे आ लिया बोले तुसी होने ही हो जदों तो बैठे हो ये पहले अगे वाले थोड़ा काम चला रहे सन तुसी के चलो बोल रहे ने हुण बोले हो एक बारी फिर जरा सारे एक होंदा अन्ना जेड़ा होंदा ही बेचारा अन्ना है हुजूर ने फरमाया थे सबर करे अन्ना है या गूंगा है या बहरा है इस तकलीफ से सबर करे मोमिन है इस तकलीफ से सबर करे जन्नत है एक ते हो अन्ना एक अन्ना और होंदा है केड़ा जेड़ा इंज आ रहा हो ना इंज आ रहा हो तुसी अगो जा रहे हो वो आ रहा है ते ओदी हो गई तुहाडे नाल ठा टक्कर तुसा फौरन कहना ओए अन्ना तवज्जो है ओए अन्ना भाई तुहाडे कोलों पूछो तुसा क्यों आख्या अन्ना तुसी नहीं वेख रहे हो अन्ना नहीं तुसा क्यों पूछया तुसा इसलिए पूछया अखां हैगियां नूं वेख रहे हैं टुर के आ रहे हैं वेखदा भी पिया फिर भी मैनू टक्कर मार देती हूँ अन्ना आला हज़रत फरमांदे ने अंधे नजदी देख ले
की मतलब फरमाया अखां हैगियां नूं दोए अखां हैगियां नूं कुरान भी पढ़ना है हदीस भी पढ़ना है सारी आयातां भी पढ़ना है सारियां हदीसां भी पढ़ना है सब कुछ नजर आंदा ही ए चंद दो टोटे होया सूरज वापस आया ए नहीं नजर आंदा अन्ना अच्छा मैं आखना ओए तुसां अगो आखना अन्ना ओए थोड़ी जी कसर पिछे आलियां दी रह गई फिर आला हजरत आंदे ने सारियां हदीसां पढ़ना है सारियां आयतां पढ़ना है हर शय तैनूं नजर आंदी है ए हुजूर दी तारीफ जड़ी है बस चंद दो टोटे होया सूरज वापस आया ए अखा नहीं ए नजर नहीं आंदा ओए हुण जरा शेर सुनना आला हजरत दा रजा ते रजा है ना फिर फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे चार इशारे से हो चाक अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की हमने तो देख ली है हश्र में इज्जत रसूल अच्छा अगला शेर सुनो आला हज़रत तुझको और जन्नत से क्या मतलब तेरा की काम है मिसाल देना मेरी एक फैक्ट्री हो गई तवज्जो है भाई बच्चों ओए बच्चों इधर देखो मेरी एक फैक्ट्री हो गई तो तुसी मेरी फैक्ट्री जाओ तुसी कहो लामा साहब नौकरी चाहिए नौकरी दे दियो लेकिन एक गल सुन लो असा तुहानू सेठ सूट कोई नहीं बनना नौकरी दियो पर तुसानू सेठ असा सेठ कोई नहीं तुसी नौकरी मिलेगी फिर बोलो तुसी मेरे ख्याल मेरी फैक्ट्री ते राजी नहीं सारे चलो फैक्ट्री तुहाडी सही तुसी अपनी फैक्ट्री बना लो तवज्जो है तुहाडी फैक्ट्री ते कोई आए ते आखे जी नौकरी दियो पर मैं तुहानू सेठ नहीं मनना नौकरी दियोगे अपनी फैक्ट्री ते जोर नाल बोले हो तुसी हैं हुण गल समझना खाली जेड़ी मैं कहन लगा हुण मैनू सेठ ना मन के बंदा मेरी फैक्ट्री च नौकरी वाह रजा वाह कुर्बान आला हजरत फरमांदे ने जदों मेरी फैक्ट्री च मैनू सेठ ना मन के तू अंदर वड़ नहीं सकदा ते जदों तू नबी नू शफी मानदा ही नहीं ते नबी दी जन्नत च किवें वड़ेगा हुण शेर सुनना जरा रजा दा तुझको और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो इंज नहीं मैं भाभी आखना तुस हाथ चाह के कहना दूर हो आला हज़रत दी रूह खुश होए अकीदा इनू कहंदे ने तुझको और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की बोलो सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह मुस्तफा जाने